हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। जब विद्यालय बंद हुआ था तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो अब जब विद्यालय खुल ही गया है पूरे उत्तर प्रदेश का, तो सबके बीच में बड़ा मंथन चल रहा है कि क्या होगा, बोर्ड परीक्षा मतलब होगी या नहीं होगी। तो इस पर ही ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली बोर्ड परीक्षा से जो रिलेशनशिप है, अगली बार सीबीएसई का मतलब इससे एक साल पहले जब 20 वाले में हुआ था, तो सीबीएसई की जैसे 20 वाले में फरवरी में ही यूपी बोर्ड ने परीक्षा ले ली थी, तो यूपी बोर्ड तो निपट गया था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड लेट था, इसलिए सीबीएसई बोर्ड का 1-2 पेपर बाद में नहीं हो पाया था, और उसमें आगे के पेपर्स के हिसाब से कुछ नंबर वगैरह दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जब ये अगली 2021 की बात आई, तो इसमें लगभग दोनों बोर्ड चपेटे में आ गए थे। दोनों बोर्ड और लगभग स्टेट के जितने भी बोर्ड थे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड जितने थे, ये चपेटे में आ गए थे। एक आध बोर्ड ने परीक्षा करा ली थी तो करा ली थी, अन्यथा लगभग के बोर्ड्स ने परीक्षा नहीं हो पाई थी और सबको प्रमोशन दिया गया था। यूनिवर्सिटीज ने यानी बीए बीएससी की परीक्षाओं में भी प्रमोशन मिला था। और इस बार मतलब बोर्ड ने तो सारी तैयारी कर रखी है, प्री बोर्ड का नंबर, ये नंबर, वो नंबर जो भी था, ये सब अपलोड भी हो गया है, मतलब हो रहा है या हो जाएगा। प्री बोर्ड पहली बात, प्री बोर्ड की परीक्षा दीजिए तो बहुत ढंग से दीजिएगा। प्री बोर्ड का बहुत ही रोल है आपके इस परीक्षा में। अगर परीक्षा नहीं होती है तो बहरहाल अभी तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्कीम तक नहीं आई है कि स्कीम आ गई हो, क्योंकि सब सरकार में फंसे हुए हैं। किसकी सरकार आएगी, कैसी सरकार आएगी, किसकी कैसे क्या किया जाएगा, सरकार पलटती है या वही सरकार मौजूदा सरकार ही रहती है। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, उससे सरकार से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दिक्कत 10 दिसंबर तक सारा खेल हो जाएगा सरकार का भी कि कौन सी सरकार बन रही है, क्या है। उसके बाद निर्णय तो हो चुका है कि मतलब बोर्ड परीक्षा ली जाए या नहीं ली जाए, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अगर क्लियर हो जाती तो स्कीम निकल आया होता। स्कीम बहरहाल निकला नहीं है। सेंटर का हमें पता है, पूरे सेंटर का, उत्तर प्रदेश में जितने सेंटर बने हुए हैं उसका मतलब क्लियरली पता है कि सेंटर किसका कहाँ गया हुआ है। सेंटर पर भी हमने बना रखी है वीडियो, सेंटर पर भी वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिएगा जाकर। बस यही सब है प्रॉब्लम कि क्या होगा। तो परीक्षा के उसमें बहुत नहीं डरने की ज़रूरत है। परीक्षा तो होगी तो होनी ही चाहिए। एक्चुअली परीक्षा हो, जितने भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं ये जान जाएं कि बोर्ड की परीक्षा उनकी होनी चाहिए। अगर बोर्ड की परीक्षा नहीं होती है तो उनका बहुत बड़ा, ज़िंदगी में उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा कि क्या बताया जाए। इसलिए आप ये जान जाइए कि बोर्ड की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब बोर्ड की परीक्षा होगी तो बस यही है, 10 तारीख आ जाएगी, स्कीम भी उसके बाद आपका लॉन्च हो जाएगा। अभी तक लगभग 16 तारीख उससे भी पहले से बंद हो गई थी। उसमें फिर कुछ दिन तो टीचरों को भी जाना वाना था, उसके बाद टीचरों का भी बंद कर दिया गया था। टीचरों का जाने का अर्थ क्या होता है, वही जो 11 और 12 की क्लासेस के चला रहे थे उसी में सब टीचर्स आ रहे थे, और उसके बाद वो भी बंद करा दिया गया। और फिर अब खोला गया तो 9 से 12 पहले स्टेप में खोल दिए हैं, उसके बाद फिर 1 से 8 तक भी खोल दिया, यानी सारा पूरा चला दिए। बीच में ऑनलाइन क्लासेस भी संचालित हुई और ऑनलाइन के बाद अब तो ऑफलाइन ही चल रही हैं। तो लेकिन तो इससे तो यही पता चलता है कि बोर्ड की परीक्षा होगी, मतलब 90% ये जानकर रखिए कि बोर्ड की परीक्षा हर हाल में होनी है। उसके बाद भी अगर 10% की उम्मीद की ही जाती है कि परीक्षा ना हुई या कुछ भी और हो गया, तो परीक्षा ना होगी तो आपका नंबर वैसे ही विद्यालय से चढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में, प्रैक्टिकल्स वगैरह में और सारी चीज़ों में। प्री बोर्ड भी आपका होगा, उसमें भी चढ़ेगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट है जिसको आपको फुलफ़िल करके रखना है अपना, और उसके बाद आप खूब तैयारी करते रहिए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बोर्ड का, हाई स्कूल इंटर का, जिस हिसाब से अब चल रहा है। तो यही सब बातें थी।
आपसे शेयर करनी थी, जो किया गया। आप तैयारी खूब करिए, पर यही नंबर आपका मेन रहेगा लाइफ टाइम तक, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।